टैक्स कितना है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सही है। तो नंबर वन थिंग, हमारा अकाउंट सेटअप जो है उसके लिए चाहिए होगा हमें कंपनी, कंपनी के लिए बात चाहिए होगा हमें बैंक अकाउंट। ये दोनों खर्चे होते होते हमारे 9,000 रिंगेट लग जाएंगे, जो अप्रोक्सीमेटली बनते हैं $2,000। टैक्सेशन आएगी ईयरली 17 से 20%। हाफ मिलियन के अंदर आपकी ईयरली ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अगर आपने साल के अंदर हाफ हाफ रिंगिट की सेल्स की है, तो आपका टैक्स आएगा 17 से 20% ऑन योर इनकम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हाफ मिलियन के ऊपर 17% देना है। इसका मतलब ये है, मैंने हाफ मिलियन की सेल की, मेरा प्रॉफिट हुआ लेट्स से 1 लाख रिंगिट। ठीक है, 1 लाख रिंगिट बाय द वे बहुत अमाउंट बनती है पाकिस्तान में। प्रॉफिट हुआ मेरा 1 लाख रिंगिट। अब 1 लाख के ऊपर आपको 17% टैक्स देना पड़ेगा। 17,000 रिंगिट आप ऐसे ही निकाल देंगे। बाय द वे, जस्ट टू गिव यू गाइस एन एग्जांपल, मलेशियन रिंगिट आई थिंक आज चल रहा है 63 का चल रहा है भाई, मलेशियन रिंगिट। सही है ना? तो 63 का रिंगिट चल रहा है, आपने 1 लाख रिंगिट का प्रॉफिट बना लिया, मीन्स आपने 63 लाख रुपीस कमा लिए साल के। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और उसके ऊपर आपको 17% टैक्स देना पड़ेगा। अब जब 17% टैक्स देंगे, मीन 17,000 रिंगिट, इफ दैट इज इक्विवेलेंट टू समथिंग अराउंड पाकिस्तानी 14 लाख रुपए। 17,000 मल्टीप्लाई बाय 63, हाँ 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपकी ट्रांजैक्शन हाफ मिलियन से ऊपर की है, अब आपको 24% टैक्स देना है। द बेस्ट पार्ट इज, once you cross once you cross RM 1 million in sales, you are eligible to get or to shift your residency as a director of company। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपकी साल की 1 मिलियन से ज्यादा सेल हुई, द बेस्ट पार्ट अबाउट मलेशिया इज कि जैसे ही आपकी साल की 1 मिलियन से ज्यादा सेल की हुई, आपको मलेशिया बोलता है आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, आपका बिजनेस ऑनलाइन है, और आपने मलेशियन मार्केट के अंदर 1 मिलियन की सेल मलेशिया से बाहर बैठ के कर ली, तो सर आप आ जाए, हम आपको डायरेक्टर, आपकी कंपनी का, क्योंकि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपको हम वीजा भी दे देंगे। और उस वीजे के ऊपर आप अपनी बेगम, अम्मी अब्बू, बच्चे हैं 21 साल से 21 साल की एज से छोटे बच्चे हैं, उन सबको लेकर आ सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मलेशियन मार्केट। कि आपकी अगर सेल इवेंचुअली, इफ यू बिकम अ बिग सेलर आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स, आपके साल का आप 1 मिलियन की सेल करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप अपना वीजा निकाल सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, और उस वीजे के बेसिस के ऊपर आप मलेशिया शिफ्ट हो सकते हैं। तो मलेशिया के पर्क्स भी हैं, मलेशिया के डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी मार्केट है। क्या टेढ़ी मार्केट है मलेशिया के अंदर? अब आते हैं, अब मैं आपको मार्केट के हिसाब से एजुकेट करता हूँ। मलेशिया के अंदर जो बायर है, वो कैटेगराइज होता है 3 टाइप्स में। ये बकायदा मैं कोई अपनी तरफ से बना नहीं रहा, या आप चाहें तो गूगल कर लेगा। मलेशिया का जो बायर है, या मलेशिया का जो जिसको हम कहते हैं अवाम है, ठीक है, वो कैटेगराइज होती है 3 कैटेगरीज में। नंबर वन इज द बी 40, नंबर टू इज द M40, नंबर थ्री इज द T20। व्हाट इज बी 40? इसको हम कहते हैं बॉटम 40% ऑफ द ऑडियंस। इसको हम कहते हैं मिडिल क्लास 40% ऑफ द ऑडियंस। उसके बाद कहते हैं हम टॉप क्लास 20% ऑफ द ऑडियंस। मलेशिया की जो आवाम है, वो सीधी सीधी कैटेगराइज होती है 3 टुकड़ों में, बॉटम 40, मिडिल 40, टॉप 20। और ये इनके इनकम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आपको सेलर बनना है, याद रखिएगा कि आपका जो बायर है वो ये होगा। मिडिल क्लास लोग, टॉप क्लास लोग जो हैं, वो अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक से शॉपिंग नहीं करते, करते होंगे, बहुत रेयर आइटम शॉपिंग करते होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं, वो जो बी 40 लोग हैं वो करते हैं। क्यों? बी 40 नीड्स सस्ता माल, हमारी रॉ लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। तो क्या पॉइंट आता है यहाँ पे? नंबर वन, आपकी जो सेल्स है, उसके उसके बेसिस के ऊपर आपका टैक्स है। मीन अगर आप हाफ मिलियन रिंगिट से ज्यादा साल का सामान बेच रहे हैं, तो आपको 24% टैक्स लगेगा। अगर आप हाफ मिलियन रिंगिट से कम का सामान बेच रहे हैं, आपको 17% का टैक्स लगेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज, द डे यू क्रॉस्ड 1 मिलियन इन सेल्स, ईयरली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको अपनी कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते उस कंपनी का वीजा मिल जाएगा। योर वाइफ कैन फॉलो यू एज डिपेंडेंट, योर किड्स कैन फॉलो यू एज डिपेंडेंट, योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर इंक्लूडेड, कैन फॉलो यू एज डिपेंडेंट एंड शिफ्ट टू मलेशिया। दैट इज द बेस्ट पार्ट।
ठीक है? अच्छा, किस तरीके के कैटेगराइज़ किया मैंने बायर को? बायर यहाँ पे 3 तरह के हैं, बी40, एम40 और टी20। टी20 इज़ लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, उनके पास तो शायद ये शॉपी, लज़ारा, टिकटॉक हो भी ना। एम40 फिर भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, बट द मेजर बायर इज़ बी40। ठीक है? बी40 वो लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में हम जिसको कहते हैं लोअर क्लास, तो बी40 यहाँ पे उस कैट क्लास को कहा जाता है, और बी40 को चाहिए सस्ता माल। सस्ते माल से मुराद अ, मुझे बोया का हेडफ़ोन मैं यहाँ पे बेच नहीं पाऊँगा, या ये स्टील सीरीज़ का हेडफ़ोन मैं बेच नहीं पाऊँगा। क्यों? स्टील सीरीज़ का हेडफ़ोन माइट कॉस्ट यू $300। ठीक है? उनको चाहिए ₹30 का हेडफ़ोन। उनको चाहिए ₹40 का हेडफ़ोन, मीन्स $5 का हेडफ़ोन, $8 का हेडफ़ोन, $10 का हेडफ़ोन। दे कैन नॉट अफोर्ड $100 हेडफ़ोन, व्हाई? उनका जो थ्रेशोल्ड है, उनकी जो अर्निंग है, मंथली अर्निंग है, वो ही सिर्फ़ $400 है या $500 है। ठीक है? तो ये कुछ कैटेगराइज़ेशन है मलेशियन मार्केट की। अब आते हैं, इसको मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करवाता हूँ, अब मैं लेके जा रहा हूँ इंडोनेशियन मार्केट के ऊपर। लेकिन मैं डिटेल्स वही रखूँगा। सेम फ़ॉलो अप करते हैं, आप ये समझ लें कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको टिकटॉक सेलर सेंट्रल बनाना है इंडोनेशिया का, सबसे पहले वही बात, नया ईमेल एड्रेस बनाएँ, कोई फिज़िकल सिम कार्ड ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना वीपीएन के ऊपर आपको वीपीएन और आपको वर्चुअल नंबर्स मिल जाते हैं। लेने के बाद आपको एक एड्रेस चाहिए होगा, फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा इंडोनेशिया में, और आपको एनआरआईसी चाहिए होगी इंडोनेशिया की, अगर आप इंडोनेशियन लोकल के ऊपर आईओ बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। इंडोनेशियन आईसी किस तरह दिखती है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ एन इंडोनेशियन आईसी लुक्स लाइक, या इंडोनेशियन पासपोर्ट लुक लाइक। ठीक है? तो अगर आपको इंडोनेशिया का अकाउंट बनाना है, इस तरह बन जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या फ़र्क है? एग्ज़ैक्टली वही फ़र्क है जो पाकिस्तान और इंडिया में है। इंडिया बड़ा साइज़ का है, पाकिस्तान छोटा साइज़ का है, सेम लैंग्वेज बोली जाती है, सेम लोग होते हैं, सेम शक्लें होती हैं, सेम रहन-सहन है, सेम खाना-पीना है। 85% 90% सिमिलैरिटीज़ हैं। इंडोनेशिया का ह्यूज पॉपुलेशन है, ठीक है? मलेशिया की पिन्नी सी पॉपुलेशन है। मलेशिया है भी छोटा-सा, पाकिस्तान से भी छोटा है। पाकिस्तान की आप ये मैंने वही बात बताई, 30% ऑफ द पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन बात करें तो इतनी कोई बड़ी पॉपुलेशन है कि बस, सही? लेकिन वही बात, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इंडिविजुअल के लिए? उसका पासपोर्ट, या इंडिविजुअल का आप यूज़ कर लेंगी, आईसी यूज़ कर लेंगी। आगे चलते हैं। सेम केस कॉर्पोरेशन के लिए आपको सिमरन बरहाद, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। इंडोनेशिया के अंदर हम कंपनी सॉरी, इंडोनेशिया के अंदर हम कंपनी की जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको कहते हैं सुपर फॉर्म। तो आपको इंडोनेशिया में कंपनी बनाने के लिए सुपर फॉर्म चाहिए होगा, और ऑब्वियसली सुपर फॉर्म जिसके नाम पे होगा उसकी पासपोर्ट, जो डायरेक्टर होगा उसके पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए होगी। और इंडोनेशिया की भी टैक्सेशन इनकम सेम ब्रैकेट में आती है, 17 टू 20% में जाती है। हाँ, इंडोनेशिया की जो कंपनी फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिवली सस्ता हो जाता है पाकिस्तान के, वो मलेशिया के। आप अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट लगा लें कि इंडोनेशिया में कंपनी बन जाती है $800 की, लेकिन बैंक के लिए आपको फिर भी फिजिकली जाना पड़ेगा, दैट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड $300 एक्स्ट्रा। तो आप ये समझ लें 1100-1200 के अंदर आपको इंडोनेशिया की कंपनी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए वर्चुअल काम नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एक दफा फिजिकली जाना पड़ेगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया मलेशिया से अच्छा खासा महँगा है। महँगे से मुराद खर्चे बहुत होते हैं वहाँ पे। ठीक है? एग्जांपल, मलेशिया में पेट्रोल है 62, 100 ₹130 का पेट्रोल है। मलेशिया में वो इंडोनेशिया में पेट्रोल है ₹340 प अगर मैं कन्वर्जन के हिसाब से बताऊँ। तो ₹120 पेट्रोल की इकोनॉमी ऑब्वियसली सस्ती है, ₹320 की इकोनॉमी ऑब्वियसली महँगी होगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया के ऊपर। टैक्सेशन सिमिलरली वही चल रही है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको मिलियनेयर बनना है, ठीक है? मिलियनेयर बनना है, इंडोनेशिया जाएँ आप, यूँ चुटकी में मिलियनेयर बनेंगे। लेकिन वो मिलियनेयर का फ़ायदा क्या है यार? मैं आपको ऐसी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। इंडोनेशियन इंडोनेशिया में मिलियनेयर बनना बहुत आसान काम है। ठीक है? इंडोनेशिया रूपी टू मैं बोलता हूँ, चलें पाकिस्तानी रख लेते हैं। तो अगर आपको पाकिस्तानी ₹10,000 कमाएँगे तो आपने इंडोनेशिया में ₹5 मिलियन कमा लिया। ठीक है? तो इंडोनेशिया में मिलियन बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। इंडोनेशिया में प्राइसेज़ भी ऐसी होती हैं, पेप्सी आपको मिलेगी ₹30,000 की। ठीक है? पेप्सी का कैन मिलेगा 30,000 ₹32,000 का। ठीक है? तो 5.1 मिलियन की सेल लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? पीकेआर इक्विवेलेंट करें, अगर आप करेंसी कन्वर्जन करें तो बनते हैं सिर्फ ₹10,000। तो अगर आप ये एक चार्म में है ना कि मुझे मिलियनेयर बनना है, तो भाई इंडोनेशिया चले जाएं, आराम से मिलियनेयर भी बन जाएंगे। शायद 4 आइटम बेचेंगे, आप मिलियनेयर बन जाएंगे। 5 आइटम बेचेंगे, मिलियनेयर बन जाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बताऊं, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है? 277 मिलियन की आबादी है।
ठीक है? लेकिन अगर आप मलेशिया की बात करें यहाँ पे, इतना छोटा-सा मुल्क 34 मिलियन की आबादी। सही, तो ये एक फ़र्क आ जाता है 34 मिलियन और टू 277 मिलियन की आबादी का। याद रखिएगा जितना ज़्यादा बायर, उतनी ज़्यादा सेल, जितना ज़्यादा सेल, उतना ज़्यादा रेवेन्यू, जितना ज़्यादा रेवेन्यू, इवेंचुअली उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो ये एक फ़र्क आता है। मैं पर्सनली अब शिफ्ट हो रहा हूँ, शिफ्ट से मुराद नॉट फिज़िकली, अपनी प्रोडक्ट्स को और स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ कि मैं अब इंडोनेशिया में प्रॉपर्ली लॉन्च करूँ। चल रही है, लेकिन छोटी-मोटी चल रही है, टेस्ट रन चल रहा है। अब कंपनी वगैरह सेटअप करनी है, सब कुछ करना है और इंडोनेशिया में इवेंचुअली मूव होना है। इंडोनेशिया का ये है कि इंडोनेशिया के अंदर अगर आपने कोई कंपनी 3 साल के लिए चलाई है, नॉट रियली आप उनका कोई टैक्स ब्रैकेट नहीं है या उनका कोई इनकम ब्रैकेट नहीं है। अगर आपने कोई कंपनी 3 साल के लिए चलाई है, तो उस डायरेक्टर को इंडोनेशिया पीआर दे देता है। पीआर इज़ कॉल्ड परमानेंट रेजिडेंसी, और उस परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर आप इंडोनेशिया शिफ्ट हो सकते हैं और इवेंचुअली यू विल गेट इंडोनेशियन आईडी कार्ड ओवर देयर। ठीक है? बट मुझे वो चार्म इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं मलेशिया में रहता हूँ, मलेशिया का लाइफ़स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। इंडोनेशिया इज़ अगेन, आप ये समझ लें कि कराची से उठ के इस्लामाबाद चले गए। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। येस, वो लोग चेंज हो जाएँगे, ट्रैफिक और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और अगेन जितनी ज़्यादा ट्रैफिक उतनी ज़्यादा आलूदगी। तो बट कहने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान से फिर भी बेहतर है। तो अगर कोई उस हिसाब से सोच रहा है कि भाई मुझे फ्यूचर में पीआर चाहिए, मुझे पासपोर्ट चाहिए, तो इंडोनेशिया जाए, इंडोनेशिया पासपोर्ट आराम से दे देता है। 3 साल का राउट है पीआर का, पीआर के रहने के बाद आपको 3 साल और गुज़ारने, 6 साल में आपको इवेंचुअली पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करें, बहुत बेकार रैंकिंग है। इंडोनेशिया की रैंकिंग है पासपोर्ट की, ठीक है, 74 नंबर के। तो नथिंग टू शाउट अबाउट। मलेशिया इत्तेफाक से पासपोर्ट नहीं देता, लेकिन मलेशिया की रैंकिंग है 11 नंबर पे। ठीक है, तो टॉप 10 में आ रहा है लॉजिकली, आप ये समझ लें। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ रहा है इंडोनेशिया और मलेशिया मार्केट का। अच्छा, किस तरीके से मार्केट दिखती है? मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ। देखें, जब आप सेलर सेंट्रल बना लेंगे ना, ये अकाउंट बाय द वे कुछ 8 दिन 10 दिन पहले ही साइन अप हुआ है। इसकी खाली वेरिफिकेशन हुई है, बाय द वे मलेशिया का अकाउंट है। अकाउंट बनाने के बाद आपको सेलर सेंट्रल इस तरीके से दिखेगा, जिसके अंदर राइट साइड पे आपको, लेफ्ट साइड पे आपको एक टैब नजर आ रहा होगा जिसमें प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, शिपिंग, प्रमोशन, स्टोर, फाइनेंसेस, ये सब, अगेन ये ईच एंड एवरी चीज है। आपको फ्यूचर में अहमद आपको सिखा रहे होंगे, हर टैब के थ्रू जा रहे होंगे। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा टैब है एकेडमी का। मैं सजेस्ट करूंगा कि ठीक है, आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, बट ये याद रखिएगा कि आपको अपना दोस्त बनाना है एकेडमी को। आपको किसी ग्रुप को दोस्त नहीं बनाना, आपको किसी यूट्यूब चैनल को ग्रुप वो नहीं बनाना, आपको इवन अब्दुल्ला करीम को दोस्त नहीं बनाना, आपको बनाना है दोस्त एकेडमी को। क्यों? देखें, ऊपर एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी आ रही है, चेंजेस टू मार्केट प्लेस कमीशन फी। मैं व्यू डिटेल्स क्लिक करूंगा, 1 सितंबर से मार्केट प्लेस के अंदर फीस जो होती है वो चेंज हो रही है। वो सब कुछ मुझे एकेडमी में पता चल रहा है। तो आपको जो इवेंचुअली न्यू अपडेट्स चाहिए, न्यू चीजें लर्न करनी है, आपको एकेडमी पे जाना है। एकेडमी से जाके न्यू न्यू चीजें सीखनी है, और ये न्यू न्यू चीजें इवेंचुअली 3-3 हफ्ते बाद, 4-4 हफ्ते बाद आती रहेंगी। तो आप कितना डिप्लोमा ट्रैक करेंगे? डिप्लोमा ट्रैक इज जस्ट टू किक स्टार्ट यू, गिव यू पुश स्टार्ट। लेकिन फर्दर की जो चीजें हैं लर्न करने की, इन डेप्थ जाके जो न्यू न्यू चीजें आएंगी, तो उसके लिए क्या है, एकेडमी इज योर फ्रेंड ओवर देयर। अच्छा, अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएशन के सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको माय अकाउंट में जाके लिंक टिकटॉक जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, वहां पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक टिकटॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। एक आएगा ऑफिशियल अकाउंट, एक आएगा मार्केटिंग अकाउंट। व्हाट इज एन ऑफिशियल अकाउंट? आपका जो टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है, मैंने वही बात शुरू में आपको बताई थी, जब मैं टिकटॉक अकाउंट की बात करूं, आप अपने मोबाइल ऐप की बात करेंगे। जो हमारा टिकटॉक अकाउंट है, उसको इस शॉप से लिंक करवाने के लिए ये सेटिंग होती है। ठीक है, कि हमारा बायर जो है, वो देख सके कि भाई ये प्रोफाइल है जो इस अकाउंट के साथ लिंक है। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है एमएसके ग्लोबल के नाम से। ठीक है, ये 8 दिन 10 दिन पहले बनाई है। इसको अगर मुझे लिंक करवाना है, तो मैं अपने लिंक टिकटॉक अकाउंट पर आऊंगा। इसकी कुछ शर्त है। शर्त क्या है? नीचे नीचे लिखी हुई है। यू कैन ओनली लिंक वन ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट। योर प्रोडक्ट्स विल ऑटोमेटिकली बी सिंक टू योर ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट। यू कैन अनलिंक योर ऑफिशियल अकाउंट ओनली 3 टाइम्स। मतलब इसको ना, वो कहते हैं ना कि बांध लें अपने माइंड में रख लें। सिर्फ और सिर्फ आप 3 दफा अनलिंक कर सकते हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट को। आफ्टर दैट उसने आगे लिखा हुआ है, यू वोंट बी एबल टू अनलिंक इट एनी मोर। ठीक है, तीसरा अकाउंट लगा, तीसरे अकाउंट के बाद अनलिंक ही नहीं होगा। सही है। योर शॉप नेम विल बिकम द टिकटॉक अकाउंट नेम। दिस इज द टिकटॉक अकाउंट दैट officially represents your shop on TikTok. Your official account is automatically granted permission for e-commerce live
videos, so sales can be generated by the account. It will also be the TikTok